everyone, welcome back to Tea with Tripti. तो as you all know, आज है 7 सितंबर and आज लैला मजनू को 6 साल कंप्लीट हो गए हैं and the amount of love people gave to that film in these last few weeks is insane. Of course, it got re-released all over India and still running in few theaters. Now, if you have seen लैला मजनू, you know it's a cinematic gem जो लैला मजनू जैसे folklore को एक refreshingly modern touch देती है and how beautifully it captures the timeless quality of the original legend while still making it resonate with today's audience. All in all, if you are a fan of this timeless romantic, then I think you're in for a treat today. तो मैं आज इस वीडियो में 5 ऐसी फिल्म्स बताऊंगी जो आपको वही हार्टवार्मिंग एक्सपीरियंस देगा जो आपको लैला मजनू में मिला था. So whether you're a fan of classic love stories or you're into modern takes on romance with a fresh twist, I've made a list of 5 films जो तुम लोगों को definitely पसंद आएगी. So grab your popcorn and let's explore these films together. Trust me, you won't want to miss any of these. So the first one we have Notebook, स्टारिंग जहीर इकबाल एंड प्रनूतन बहल. तो ये कहानी है एक फॉर्मर आर्मी ऑफिसर की जिसका नाम है कबीर, जो कश्मीर आता है टीचिंग करने के लिए एक स्कूल में, जो स्कूल किसी टाइम में उसके फादर ने बनाया था, बट वहाँ कोई भी फैसिलिटीज ना होने की वजह से बहुत परेशान हो जाता है स्कूल में. एंड इसी वजह से वहाँ के स्टूडेंट्स भी उसको इतना पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट था. एंड देन ही फाइंड्स अ नोटबुक जिससे उसे पता चलता है फिरदौस टीचर के बारे में जो उससे पहले उस स्कूल में पढ़ाती थी. एंड देन वो बहुत ही क्यूरियस हो जाता है फिरदौस के बारे में जानने के लिए. तो बेसिकली प्लॉट ये है, इट्स अ फिल्म दैट कंबाइन लव एंड नॉस्टैल्जिया. इट ऑल्सो हैज सम ब्रेथ टेकिंग विजुअल्स एज इट्स सेट इन द स्टनिंग लैंडस्केप्स ऑफ कश्मीर. दिस फिल्म हैज दैट हार्टवार्मिंग टच टू इट एंड इट विल डेफिनेटली लीव यू विद अ स्माइल इन द एंड. आई नो अगर हम परफॉर्मेंसेस की बात करें तो परफॉर्मेंसेस अप टू द मार्क नहीं है ऑफ कोर्स, बिकॉज दोनों ही एक्टर्स ने अपना डेब्यू करा था इस फिल्म से, तो इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस देखने को तो नहीं मिलेंगी. बट ओवरऑल द स्टोरी, द सिनेमाटोग्राफी इज अमेजिंग, द बैकग्राउंड म्यूजिक इज ऑल्सो गुड. फिरदौस टीचर, क्या तुम ऐसी दिखती हो या ऐसी या फिर ऐसी? तुम जैसी भी दिखती हो. आई लव यू फिरदौस. So the second one is Kareeb Kareeb Single, starring Irfan Khan and Parvati. Oh God, I love this film so much. I love Irfan's character in this film. हम देखते हैं दो लोगों की कहानी, योगी who is a free-spirited man and Jaya who recently lost his husband. एंड दोनों ही अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना चाहते हैं. तो ये दोनों एक डेटिंग ऐप पे मिलते हैं एंड योगी जया को मनाता है एक ट्रिप पे जाने के लिए, जिस ट्रिप पे वो उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलाएगा. So even if you are not into rom-coms, please give it a watch just for Irfan Khan's performance. Kareeb Kareeb Single is a fresh take on romance. It has witty dialogues, the humor and obviously the chemistry between the two. इस फिल्म में हमें इमोशन और ह्यूमर का एक परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलता है. विजयश्री, ये बड़ी गलत बात है आपकी. बाकी लड़कियां कम से कम हमारी शक्ल देख के रिजेक्ट करती हैं, आप तो बिना देखे चली जा रही हैं. योगी फ्रॉम abtaksingle.com. So the next one is शिद्दत, starring सनी कौशल and राधिका मदन. इस फिल्म में हम देखते हैं the journey of two love stories. एक जग्गी की who falls deeply in love with a girl and दूसरी स्टोरी एक कपल की जो अपनी शादी के challenges फेस करते हैं. शिद्दत में हम एक्सप्लोर करते हैं themes of love, destiny and long distance relationships और उसके ups and downs के बारे में. जैसे लैला मजनू में हम मजनू को देखते हैं, ये फिल्म देखते हुए भी कहीं ना कहीं आपको वो मजनू वाला इमोशन फील होगा. कैंसिल वाला दूल्हा भी होगा, मैं भी आ जाऊंगा. देख कार्तिका, मुझे पता है कि ये जो तेरे 10 कदम होंगे ना मुझ तक पहुंचने के लिए, ये मेरे 10,000 से कई ज्यादा डिफिकल्ट है. इसलिए अगर तू ड्रॉप आउट करना चाहती है तो इट्स ओके. मतलब मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं चला जाऊंगा. फिर इतना ड्रामा क्यों किया? तुझे ये बताने के लिए कि तू मेरी नंबर 1 है, तू मेरी सब कुछ है. So the next one is One Day, starring Anna Hathaway and Jim Sturgis. ये भी एक बेस्ट सेलिंग नॉवेल के ऊपर बेस्ड है विद द सेम नेम. मूवी में हम देखते हैं कहानी एमा और डेक्स्टर की जो 15 जुलाई 1988 को अपनी ग्रेजुएशन के बाद मिलते हैं एंड देन हाउ दे फॉर्म अ डीप कनेक्शन over the period of 20 years. And इन लोगों का एक पैक्ट था, पूरे साल चाहे मिले ना मिले बट 15 जुलाई को ज़रूर मिलना है या बात करनी है. वन डे इज़ अ फिल्म जो हमें लव, फ्रेंडशिप्स
और टाइम के बारे में बहुत कुछ सिखाती है कि कैसे हम लाइफ को कभी कभी बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और कैसे लाइफ में सिर्फ वो ही नहीं होता है जो हम हमेशा सोचते हैं, चाहते हैं या प्लान करके रखते हैं आगे के लिए। इस फिल्म को लोग इसकी इमोशनल डेप्थ के लिए बहुत पसंद करते हैं एंड इफ यू लाइक रोमांटिक ड्रामास देन दिस फिल्म इज अ मस्ट वॉच फॉर यू। Come on. That's it. I love you, Dexter. So much. I just don't like you anymore. I'm sorry. Now, one of my absolute favorites and the last in the list is Me Before You. It's a very popular romantic drama as it is based on a best-selling novel. I'm sure तुम लोगों ने इस फिल्म के बारे में कहीं ना कहीं सुना ही होगा। अगर फिल्म नहीं देखी है तो सुना तो ज़रूर होगा। तो मूवी में हम देखते हैं स्टोरी ऑफ लुइसा क्लार्क एंड विल ट्रेनर। विल हु इज़ अ वेरी वेल्दी एंड वंस एडवेंचरस मैन जो अब पैरालाइज्ड हो गया है एंड क्लार्क हु इज़ अ वेरी क्वर्की ऑप्टिमिस्टिक यंग वुमन जो कि विल की केयर टेकर बनती है। और हम देखते हैं कि कैसे क्लार्क विल की लाइफ को बेटर करने की कोशिश करती रहती है एंड हाउ देयर रिलेशनशिप इवॉल्व ड्यूरिंग ऑल दिस फिल्म एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ लव, पर्सनल फ्रीडम और हमारी चॉइसेस का असर दूसरों की लाइफ पे कैसा पड़ता है और कैसे लोग एक दूसरे की लाइफ चेंज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम इस फिल्म में देखते हैं विद स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज बाय बोथ द लीड्स। मी बिफोर यू इज बोथ हार्ट वार्मिंग एंड हार्ट रेंचिंग एट द सेम टाइम। अगर तुम लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी है then please give it a watch. I am sure you will shed a tear in the end. तो ये तो थी वो 5 फिल्म्स जो मुझे पर्सनली लैला मजनू जैसी थोड़ी सी सिमिलर वाइब्स देती है। आई नो लैला मजनू इज़ अ जेम। मैं ये फिल्म्स उससे कंपेयर तो नहीं कर रही हूँ ऑफकोर्स। जो हमें लैला मजनू को देखने के बाद फील हुआ था वो ही कहीं ना कहीं तुम लोगों को इन फिल्म्स में भी फील हो सकता है। तो अगर तुम लोगों ने इन फिल्म्स में से ऑलरेडी कुछ फिल्म्स देख रखी हैं या तुम्हें पसंद है देन प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ व्हाट इज़ योर फेवरेट। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मूवी रिकमेंडेशन या ब्रेकडाउन्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।